हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल चेरस पर। आज के हमारे सेशन में हम डिस्कशन करेंगे 20 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। हम अपना सेशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, लालजी टंडन का निधन 21 जुलाई 2020 को हो गया है। वह किस राज्य के राज्यपाल थे? ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आंसर है मध्य प्रदेश। लालजी टंडन का निधन 85 वर्ष की उम्र में 21 जुलाई को हो गया है। वह लखनऊ से 15वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2018 में उन्हें बिहार का राज्यपाल और फिर बाद में मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। उनके बीमार होने के कारण मध्य प्रदेश के राज्यपाल का प्रभार यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने भयानक बाढ़ को देखकर बांध को बम धमाके से तोड़ दिया है? ऑप्शंस हैं भूटान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। आंसर है चीन। चीन के अनहुई प्रांत में चूही नदी का बांध बम धमाके से उड़ा दिया गया है ताकि नदी के पानी का दबाव कम हो सके। चूही नदी यांगजी नदी की सहायक नदी है। यांगजी नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम थ्री जॉर्जेस डैम बना हुआ है। इसका वाटर लेवल सामान्य से 15 मीटर ऊपर चला गया है। यह डैम अगर पानी के दबाव में टूट गया तो भयानक तबाही हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? ऑप्शंस हैं वर्ष 2021, वर्ष 2022, वर्ष 2023, वर्ष 2024। आंसर है वर्ष 2022। T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। इसे कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सबमरीन केबल से भूकंप चेतावनी सिस्टम अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम तैयार किया है? ऑप्शंस हैं गूगल, फेसबुक, IBM, जियो प्लेटफॉर्म्स। आंसर है गूगल। सबमरीन मतलब समुद्र के नीचे बिल्कुल सतह पर बिछाई गई केबल अर्थात ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन केबल। दुनिया में इंटरनेट इसी के जरिए चलता है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई का कहना है कि सबमरीन केबल से भूकंप का पूर्वानुमान किया जा सकता है। गूगल ने इसका प्रयोग भी किया है। सबमरीन केबल में इक्विपमेंट लगाकर जमीन के नीचे की हलचल का पता चल सकता है। हालांकि यह ऐसी जगह के लिए यूजफुल नहीं है जो समुद्र से दूर है, जैसे कि हिमालय रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरिसाना कॉएट और मारियाना वर्दी नायनिस को किस 2020 पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शंस हैं नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता, भारत रत्न, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, हेमेनेटोरियस अवार्ड। आंसर है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। ये सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। गिनी के मोरिसाना ने अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रयास किए। ग्रीस की मारियाना वर्दिनोइनिस 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हवाई यात्रा शुरू करने के लिए समझौता किया है। उसका क्या नाम है? ऑप्शंस हैं समझौता एयरलाइंस, एयर बबल, कोविड एयरलाइंस, वंदे भारत। आंसर है एयर बबल। इनमें वे ही लोग सफर कर सकते हैं जो कोरोना से जुड़े नियम कानूनों पर खरे उतरते हैं। भारत ने अभी अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के साथ अपना एयर बबल तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास के लिए किस प्रदेश सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च की? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस हंगरी ग्रैंड प्रीमियर चैंपियन कौन बना है? ऑप्शंस हैं माइकल शूमाकर, जॉटी रूडस, लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बोटास। आंसर है लुइस हैमिल्टन। 6 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन मर्सिडीज टीम के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने 19 जुलाई को यह खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने किसी एक सर्किट पर सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने के दिग्गज माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। उनका ये 8वां हंगरी ग्रैंड प्रीमियर खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड। आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण स्तर पर अंकुश लग सकता है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। राज्य सरकार आंकड़ों के मुताबिक पहाड़ी राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे हासिल करने के लिए प्रदेश की 3226 पंचायतों में से 2945 प्राकृतिक पंचायतों ने प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है। ऐसा होने पर हिमाचल देश का पहला राज्य होगा जहां हर किसान बागवानी प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा। हिमाचल में 9.60 लाख किसान परिवार हैं, जिनमें से 55,000 किसान प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, रूस, इजराइल। आंसर है इजराइल। इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला और इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक येगल उन्ना ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से साइबर खतरों पर देशों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के दायरे का विस्तार होगा। यह समझौता क्षमता निर्माण और क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के आपसी आदान प्रदान में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं कतर, इजराइल, रूस, जापान। आंसर है कतर। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। 2022 का फीफा विश्व कप अरब में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा और साथ ही मुस्लिम बहुल देश में भी यह पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 मार्च, 15 अप्रैल, 16 जून, 20 जुलाई। आंसर है 20 जुलाई। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 को अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। 1966 से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ के 185 सदस्यों द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस निमित्ज और भारतीय नेवी के युद्धपोतों ने कौन सा युद्धाभ्यास किया? ऑप्शंस हैं पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स, मालाबार एक्सरसाइज, मित्र शक्ति, अजय वॉरियर। आंसर है पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नाग के अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण किया है, इसका क्या नाम है? ऑप्शंस हैं नागास्त्र, अग्नास्त्र, मेघास्त्र, ध्रुवास्त्र। आंसर है ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र का परीक्षण ओडिशा के बालासोर में हुआ है। यह 7 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के टैंकों को निशाना बना सकती है। ध्रुवास्त्र फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करती है, यानी इसे दागे जाने के बाद फिर कोई कमांड की जरूरत नहीं होती है। यह सटीक निशाना साधती है। यह उड़ान भरने के बाद अपने ऑपरेटर के पास पूरे इलाके के फोटो भी भेजती रहती है। इससे क्षेत्र में मौजूद दुश्मन के टैंकों की संख्या का पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए किस तरह के मास्क का उपयोग न करने की गाइडलाइंस जारी की है? ऑप्शंस हैं बिना वॉल्व वाले N95 मास्क, वॉल्व लगे N95 मास्क, कपड़े के मास्क, 3 लेयर मास्क। आंसर है वॉल्व लगे N95 मास्क। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा है। WHO ने भी वॉल्व लगे मास्क से ट्रिपल लेयर मास्कों को बेहतर बताया है। वॉल्व मूल रूप से एक वन वे वॉल्व है जो केवल पहनने वाले व्यक्ति की रक्षा करता है और बाहर से आने वाले एरोसोल को फिल्टर नहीं करता है। इसलिए कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की सांस से निकलने वाली नमी के साथ वायरस दूसरों तक पहुंच सकता है जब वॉल्व तत्काल परिवेश में अनफिल्टर्ड सांस हवा को छोड़ता है। यह समस्या सबसे ज्यादा वो पैदा कर सकते हैं जिन्हें बुखार, शरीर में दर्द, खांसी या और कोई सिम्टम नहीं हो। दूसरी ओर बिना वॉल्व वाला मास्क वायरस को फैलने नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने भारत की नेशनल डोप टेस्टिंग लैब NDTL के सस्पेंशन को कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शंस हैं 9 माह, 6 माह, 1 साल, 3 माह। आंसर है 6 माह यानी 6 मंथ्स। वाडा ने पिछले साल 23 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय मानक पूरे नहीं होने के कारण 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया था। खेल मंत्रालय और NDTL को अपनी कमियों को दूर करने को कहा गया था। वाडा के इस फैसले से अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक की तैयारी को लेकर भारत को झटका लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CS शेषाद्री का 18 जुलाई को निधन हो गया। वह किस वजह से जाने जाते थे? ऑप्शंस हैं वैज्ञानिक, गणितज्ञ, रंगकर्मी, राजनेता। आंसर है गणितज्ञ। वह चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और एमेरिटस के निदेशक थे। प्रोफेसर शेषाद्री को बीजीय ज्यामिति में किए गए उनके कार्य के लिए जाना जाता है। शेषाद्री कांस्टेंट उनके नाम पर रखा गया है। वर्ष 2009 में उन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोनार झील का रंग गुलाबी होने की वजह कौन सा बैक्टीरिया है? ऑप्शंस हैं वाइब्रियो बैक्टीरिया, हालोऑर्चिया बैक्टीरिया, मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया, स्टेटपेटोकोकस बैक्टीरिया। आंसर है हालोऑर्चिया बैक्टीरिया। पुणे स्थित आगरकर अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रशांत धाकेफॉल्कर का कहना है कि हालोऑर्चिया या हालोफिलिक ऑर्चिया एक ऐसा जीवाणु होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है। यह खारे पानी में पाया जाता है
लोणार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में है और यह एक खारे पानी की झील है। इस झील का निर्माण 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल का नियम लागू किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक। आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के पहले मंगल मिशन का क्या नाम है? ऑप्शंस है तियानवेन 1, लॉन्ग मार्च 5, तियानवेन 2, लॉन्ग मार्च 5। आंसर है तियानवेन 1। चीन के तियानवेन 1 को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यह फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच सकता है। ऑर्बिटर मंगल ग्रह का चक्कर करीब 3 महीने तक लगाएगा। इसके बाद इसमें से लैंडर और रोवर निकलकर मंगल ग्रह पर उतरेगा। इससे पहले 2011 में चीन ने मंगल मिशन का प्रयास किया था, लेकिन वह विफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला ऑफिसरों को किस क्षेत्र में स्थायी कमीशन के लिए केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया है? ऑप्शंस हैं सेना, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी। आंसर है सेना। सेना में महिला ऑफिसरों को स्थायी कमीशन पर रखने का मामला सुप्रीम कोर्ट में था। कोर्ट ने फरवरी 2020 में परमानेंट कमीशन देने का फैसला सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब 2020 किस क्लब ने जीता? ऑप्शंस हैं चेल्सी, लीग 1, लिवरपूल, सिटी फुटबॉल क्लब। आंसर है लिवरपूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन संघ BWF ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को निम्न में से कितने बार के लिए सीमित करने का फैसला लिया है? ऑप्शंस हैं 7 बार के लिए, 8 बार के लिए, 10 बार के लिए, 4 बार के लिए। आंसर है 4 बार के लिए। विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF ने अपने अध्यक्ष के कार्यकाल को अधिकतम 4 बार के लिए सीमित कर दिया है। साथ ही अपनी वार्षिक आम बैठक AGM में अपनी परिषद में भौगोलिक और लैंगिक प्रतिनिधित्व को लागू करने को भी स्वीकृति दे दी है। परिषद में प्रत्येक जेंडर को कम से कम 30% प्रतिनिधित्व और प्रत्येक महाद्वीपीय क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि चुना जाना सुनिश्चित हुआ है। यह फैसले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के हॉल के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को दिए निर्देशों के अनुसार हैं, जिसमें 2020 तक फैसले लेने की प्रक्रिया में लैंगिक समानता बनाए रखने को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? ऑप्शंस हैं रूस, जापान, ब्रिटेन, बांग्लादेश। आंसर है ब्रिटेन। चीन द्वारा हांगकांग पर नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने के बाद ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब के साथ ब्रिटेन की प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया गया है। चीन द्वारा जून में हांगकांग को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दायरे में लिए जाने से अब वहां पर कोई प्रदर्शन या सरकार विरोधी बयान दंडनीय अपराध बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट आइसोपॉड प्रजाति बॉथिनोमस रक्सासा की खोज की है? ऑप्शंस हैं सिंगापुर, चीन, रूस, नेपाल। आंसर है सिंगापुर। बॉथिनोमस रक्सासा एक प्रकार का कॉकरोच है। सिंगापुर के शोधकर्ताओं की टीम ने वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में पश्चिम जावा के दक्षिणी तट से दूर हिंद महासागर के अस्पष्टीकृत जल में एक जीव की खोज की थी। जुलाई 2020 की शुरुआत में 2 वर्ष के अध्ययन के बाद टीम ने इस जीव को बॉथिनोमस रक्सासा नाम दिया।
जो सुपर जॉइंट बॉथिनोमस है और इसे तब से समुद्र का कॉकरोच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में कितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है? ऑप्शंस हैं 51 करोड़, 16 करोड़, 10 करोड़, 22 करोड़। आंसर है 16 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले निम्न में से पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ऑप्शंस हैं टिम पेन, विराट कोहली, डॉम सिबले, ओली स्टोन। आंसर है डॉम सिबले। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच ओल्ड ट्रैफोर्ड में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डॉम सिबले ने गेंद पर गलती से लार लगाकर आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया है। इसी के साथ वे क्रिकेट की बहाली के बाद गेंद पर लार का इस्तेमाल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कोरोना महामारी फैलने के बाद क्रिकेट पर लगे ब्रेक के बाद यह पहली इंटरनेशनल सीरीज है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की वजह से गेंद को चमकाने के लिए लार लगाने पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं पंजाब, बिहार, झारखंड, दिल्ली। आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लागू हो जाने से अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं जाना होगा, सरकार गरीब लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? ऑप्शंस हैं ओडिशा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। आंसर है ओडिशा। ओडिशा सरकार ने जरूरतमंदों को मासिक पेंशन देने वाली सभी समाज कल्याण योजनाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को भी शामिल करने का फैसला लिया है। करीब 5000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की? ऑप्शंस हैं स्वभाव दर्पण, मनोदर्पण, हिम्मत, इनमें से कोई नहीं। आंसर है मनोदर्पण। कोरोना संकट काल के दौरान विद्यार्थियों, उनके परिवार और अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय ने विशेष पहल की है। विकास मंत्रालय ने छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑनलाइन वेब पेज और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? ऑप्शंस हैं भारत, चीन, श्रीलंका, नेपाल। आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अब 5000 साल पहले रावण द्वारा उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को समझने के लिए एक पहल शुरू की है। पौराणिक कथाओं और रामायण के अनुसार रावण के पास पुष्पक नाम का एक विमान था जिस पर उसने सीता माता का हरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, मिजोरम, असम, केरल। आंसर है मिजोरम। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने बताया कि जोरम मेगा फूड पार्क 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार देगा और कोर्स प्रसंस्करण केंद्र एवं प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र जल ग्रहण क्षेत्रों को लगभग 25,000 के किसानों को इससे लाभ मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं प्रवासी रोजगार ऐप, हमसफर रोजगार ऐप, साथी रोजगार ऐप, सोच रोजगार ऐप। आंसर है प्रवासी रोजगार ऐप। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है। इस मोबाइल ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने से जुड़ी जरूरी जानकारी आपको आसानी से मिल सकेगी। सोनू सूद मुंबई में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगरों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। सोनू सूद ने महाराष्ट्र के शहरों से उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्य के प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगरों तक पहुंचाने के लिए खास बसों का इंतजाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? ऑप्शंस हैं नेपाल, पाकिस्तान, चीन, रूस। आंसर है चीन। चीन ने हाल ही में कहा कि अमेरिका ने उसे ह्यूस्टन स्थित अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। यह कदम ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं भारत, भीष्म, कर्ण, पृथ्वी। आंसर है भारत। भारत चीन तनाव के बीच DRDO ने एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन विकसित किया है। इस ड्रोन का नाम भारत रखा गया है। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने के लिए भारत नाम का एक अपना स्वदेशी ड्रोन बनाया गया है। भारत ड्रोन को DRDO के चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। इस ड्रोन को विश्व के सबसे चुस्त और हल्के निगरानी ड्रोन के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है।